श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 श्लोक 20 का परिशिष्ट। भगवान के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी है, परंतु दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है। इसलिए ये रतज्ञाना नहीं है, परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए ये यतज्ञाना है। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हों और उपास्य देव भी अनेक हो तो उद्धार कौन करेगा? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। यतज्ञाना कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के कारण हरा गया है। इस बात को गीता में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में माययाप्ययतज्ञानाः और 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम आदि पदों से भी कहा गया है। इस अध्याय के 15वें श्लोक में आया माययाप्ययतज्ञानाः पद में तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता है, पर यहाँ आए कामैस्तैरतज्ञानाः पद में रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता है। मायया यतज्ञानाः पद में अर्थ की इच्छा मुख्य है और कामैस्तैरतज्ञानाः पद में भोगों की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क यह है कि माया से अपहत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अपहत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं। कारण कि अर्थ से रुचि नहीं होती, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, पर भोगों में अरुचि होती है। माययाप्ययतज्ञानाः में तो असुर भाव का, झूठ, कपट, बेईमानी आदि का आश्रय है, पर कामैस्तैरतज्ञानाः में देवताओं का आश्रय है। अतः माययाप्ययतज्ञानाः में तो विशेष जड़ता है, पर कामैस्तैरतज्ञानाः में उनकी अपेक्षा चेतनता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
श्री कृष्णार्पणमस्तु।